नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक ऐसी खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यूपी के अमेठी जिला में जो हुआ है उसने लोगों की रूह तक कपा दी है। बड़े बुजुर्ग, देवी देवता, गुरुजन, ज्ञानी, जितने भी समझदार लोग हैं वो हर शादीशुदा आदमी को ये ज्ञान देकर गए हैं कि अपनी पत्नी को कभी गुस्सा मत दिलाओ, उसे खुश रखना, उसका ख्याल रखना हर पति का परम धर्म है। लेकिन अमेठी में एक पति ने इस सीख को नजरअंदाज कर दिया। वो ये सीख भूल गया जिसका उसे ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ा, जिसका दर्द अब उसे जिंदगी भर सताता रहेगा। इस पति ने भूलकर अपनी पत्नी को नाराज कर दिया। अंजाम ऐसा हुआ कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सोचिए, जो आपके सबसे करीब हो वही अगर आपका दुश्मन बन जाए तो भला भगवान भी आपको बचा सकते हैं। ऐसा ही हुआ यूपी के अमेठी जिले में इस पति के साथ। पत्नी से ऐसा बैर हुआ कि पत्नी अंदर ही अंदर दुश्मन बन गई। पति को पता नहीं चला। पत्नी ने साजिश के तहत एक नशीला खाना खिलाया पति को। इसके बाद फिर उसने अपना ऐसा रूप पति को दिखाया जिसकी कल्पना पति ने सपने भी नहीं की थी। पत्नी ने चाकू लिया, सीने पर चढ़कर बैठ गई और उसके बाद चाकुओं से कहे एक के बाद एक कई बार पति के कंधे पर, अगल बगल, पेट पर कट के निशान बनाए, खून से लहूलुहान कर दिया। और आखिर में जो उसने किया वो तो दंग कर देने वाला था। पत्नी ने पति की पैंट उतारी और फिर उसका प्राइवेट पार्ट जो है काट कर एकदम अलग कर दिया। इसके बाद जब पति की चीख निकली तो उसके घर वाले जब तक दौड़ कर आते तब तक पत्नी वहां से फरार हो गई। लेकिन जैसे तैसे पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां से उसका रेफर किया गया और रायबरेली एम्स में भी उसका इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इधर घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और जब उससे ये पूछा गया कि आखिर उसने अपने पति के साथ ऐसा क्यों किया तो जो बताया वो और भी हैरान कर देने वाला था। दरअसल पत्नी ने ये सब एक जलन के चलते की थी। उसको अपने पति से इस तरह से जलन हो गई थी, उसकी आदतों से जलन हो गई थी कि उसे यही ठीक लगा और उसने ये खौफनाक कदम उठाया। यूपी के अमेठी जिले में इस पूरे घटनाक्रम को हम आपको बताएं। सबसे पहले हम जो पति हैं उनके भाई ने क्या कहा वो सुनाते हैं, फिर हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं। और हर शादीशुदा आदमी के लिए इस खबर में एक सीख है कि भैया पति से दुश्मनी मत करना, पत्नी जो है उससे दुश्मनी मत करना। अगर पत्नी नाराज हो गई आपको लगेगा सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में जो खुराफात चल रही होगी ना उसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। किस दिन किस चीज में क्या मिला के आपको खिला देगी आपको पता नहीं चलेगा और उसके बाद आप बस वही हो जाएंगे कि एक पिंजरे में बंद कैदी की तरह बस हाथ पैर चला सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, जैसा इन पति महोदय के साथ हुआ है। सुनिए पहले इनके भाई ने क्या कहा, फिर हम पूरा घटनाक्रम बताते हैं। वाकई में ये खबर चौंका देने वाली है। कोई पत्नी ऐसा अपने पति के साथ कर सकती है, सोच से परे चीज है। सुनिए पहले भाई ने क्या कहा। दूसरी पत्नी चाकू मारा है? नहीं, दूसरी वाली मारा है। अच्छा, कहाँ एक यहाँ मारा है, प्राइवेट पार्ट पूरा काट दिया है, जान में लगे पैर में मारा है। ये आप लोगों ने कोई टारगेट किया है और वही इलाज चल रहा है जगदीशपुर सरकारी अस्पताल। चलिए अब हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। ये चौंका देने वाली खबर जब से सामने आई है होश उड़े पड़े। अमेठी में पत्नी ने पति का प्राइवेट पार्ट काट दिया। पहली पत्नी से बात करने पर दूसरी पत्नी नाराज हो गई। दरअसल ये जो पति महोदय थे इनकी ये दूसरी शादी थी। दूसरी पत्नी इतनी खूंखार थी इसका अंदाजा भी नहीं था। महज 8 महीने पहले ही इन्होंने दूसरी शादी की है और जबकि पहली पत्नी से शादी करीब बताते हैं 15 साल हो चुके थे।
दूसरी पत्नी जो थी वो इस बात से नाराज थी कि उसके पति जो है अभी भी पहली पत्नी से बात करते हैं। वो कहती थी कि अपने पहली पत्नी से पूरी तरीके से संबंध खत्म करो। ये मानते नहीं थे, ये चोरी छुपे फोन पर बातचीत करते थे। पत्नी को दूसरी पत्नी को जब इस बात की भनक लगी तो उसने पहले तो इन्हें धमकी दी कि सुधर जाओ नहीं तो बहुत बुरा होगा। इन्हें लगा अरे पत्नी है, औरतें हैं, बोलती रहती हैं, बोलने दो, ये अपने भाई साहब लगे रहे। इसके बाद उसने कल बताते हैं कि शाम को कोई पानी में जब इन्होंने पानी मांगा तो उसने पानी दिया। 4 बजे के आसपास, रात 4 बजे के आसपास घटना बताते हैं। जब पानी पिया, पानी पीने के बाद कहते हैं पति महोदय को बेसुध हो गए, मतलब हाथ पे हिल रहे थे लेकिन उठा तक नहीं पा रहे थे, बोल भी नहीं पा रहे थे सही से, कहते ये हालत थी, ये हालत हो गई। इसके बाद बताते हैं पत्नी जो है चाकू लेकर इनके ऊपर चढ़ बैठी और इसके बाद यहाँ काटा कंधे पे, दोनों तरफ, पेट में 3-4 चीरे मारे और इसके बाद फिर उसने इनको कहा तुमको हम बार बार समझाते हैं, समझ में नहीं आता है, आज तुम्हारा यो हाल करेंगे कि तुम किसी के भी लायक नहीं रह जाओगे। इसके बाद पत्नी ने पति का प्राइवेट पार्ट पूरी तरीके से काट कर अलग कर। जब पति का प्राइवेट पार्ट काटा गया तो उसकी जो चीख निकली तो उसके पड़ोस में रहने वाले उसके जो भाई हैं वो सुनते हैं कि भैया चीख रहे हैं तो वो तुरंत दौड़ कर आते हैं। इस दौरान पत्नी उसे छोड़कर धक्का मारते हुए वहां से भाग जाती है। पहले पत्नी को पकड़ने से पहले भाई ने सोचा पति को, जो भाई है उसे अस्पताल ले जाना ज्यादा जरूरी है, लिहाजा उसे तुरंत ही नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इतने गहरे जख्म देखकर जो डॉक्टर थे वो भी घबरा गए। तुरंत उन्होंने उन्हें रायबरेली एम्स के लिए रेफर कर दिया। अब वहां पर उनका भर्ती है और इलाज चल रहा है। लेकिन पूरे गांव में ये खबर जो है अब चर्चा का विषय बनी हुई है कि कोई पत्नी ऐसा कर सकती है। ये पूरा मामला है अमेठी जिले के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के मैगलगंज कचना गांव की। यहां पर यह सनसनीखेज वारदात हुई है। दरअसल मैगलगंज कचना गांव के रहने वाले अंसार अहमद, जो ये पति महोदय हैं, इनका नाम है अंसार अहमद, इन्होंने 2 शादियां की थी। पहली शादी करीब 14 साल पहले अयोध्या की इंटलोजा की रहने वाली सबितुल से हुई थी। इससे उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। इस पर अंसार ने, मतलब 14 साल से चल रहा था लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। अब ये था कि भाई परिवार आगे बढ़ाना है, लिहाजा इन्होंने दूसरी शादी अभी 8 महीने पहले ही की थी। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के नियामक के रहने वाले नाजनीन बानो से इन्होंने शादी की 8 महीने पहले। पहली पत्नी सबितुल पने मायके में रहती थी, अपने मतलब मायके अयोध्या में चली गई थी। परिजनों का कहना है कि अंसार दूसरी शादी करने के बाद भी पहली 14 साल उसके साथ रहे, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई संपर्क खत्म हो जाए। भले बच्चा नहीं था इस वजह से उन्होंने दूसरी शादी की, कहते तो यही है, वैसे मुस्लिमों में वैसे ही 3 शादियों की तो इजाजत होती है, तो इन्होंने दूसरी शादी की थी कि इससे बच्चा हो जाएगा तो वंश चलेगा। दूसरी पत्नी जो नाजनीन थी वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसके पति जो हैं, उसके शौहर जो हैं, वो अभी भी 14 साल शादी में साथ रहने के बाद भी अब हमसे जब शादी हो गई, हम 8 महीने पहले आए हैं, नई नवेली दुल्हन है, हमसे बात करें, हमसे प्यार करें, हमसे हमारे साथ ज्यादा वक्त बिताएं। अभी भी पति महोदय को जैसे ही मौका मिलता है वो अपनी पहली पत्नी से बातचीत करते हैं। नाजरीन को यह कतई पसंद नहीं था। घर वालों को भी इस बात के भनक लग चुकी थी, क्योंकि बताते हैं कि कई बार इस बात के लेकर नाजरीन और अंसार में झगड़ा हो चुका था। नाजरीन ने कई बार अंसार को कहीं एक तरह के सीधे धमकी भी दी थी कि बंद कर दो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। नाजरीन चाहती थी कि अंसार जो है अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दे और पूरी तरह से उसके साथ रिश्ता खत्म कर ले, लेकिन अंसार ये कर नहीं रहे थे क्योंकि अंसार का 14-15 साल पुराना वो रिश्ता था। अब अंसार बताते हैं ये घटनाक्रम कैसे हुआ। झगड़ा उगड़ा चल रहा था और वही पति की उनकी आदत कि भाई अरे औरत है वो तो बोलती रहती है, कहाँ किच करना उनकी आदत है। अंसार ने नाजनीन की धमकियों को सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लगा क्या कर लेगी ज्यादा, अपने मैके चली जाएगी, चले जाने दो, इसलिए उन्होंने उतना सीरियस नहीं लिया कि हाँ नाजनीन इस हद तक जा सकती है जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अंसार ने बताया कि कल सुबह, मतलब आज सुबह के मतलब रात को जगह 9 तारीख की रात या 10 तारीख की तड़के का सुबह 4 बजे का वक्त था। इन्होंने बताया कि हमने पानी नाजनीन से मांगा तो नाजनीन ने हमें पानी दिया, मग्गे में रखा हुआ था। हमने जैसे ही पानी पिया, इसके बाद मुझे जैसा लगा कि मेरे शरीर, मतलब मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था, बेसुध सा हो गया, मुझे नशा सा हो गया।
इसके बाद बताते हैं कि नाज़रीन अंसार से झगड़ा करने लगी, कहने लगी कि अगर तुम अपने पहली पत्नी को तलाक नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूं। और मैं उठने की कोशिश कर रहा था, मैं कुछ उसको बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्या है, पानी पीने के बाद मैं उसको किसी तरह का जवाब ही नहीं दे पा रहा था, ये अंसार कहते हैं। इसका फायदा उठाकर जो नज़रीन है वो चाकू लेकर सबसे पहले बताते हैं कि अंसार के पास पहुंची और सबसे पहले उसने अंसार के पेट पर चाकू से कई बार, जैसे तरबूज नहीं काटती, इस तरह से काटा। इसके बाद बताते हैं कि अंसार के जब बेड से नीचे उतरने लगे तो उसने मेरे ऊपर पैर रखकर, मतलब पैर जब ये पलटा खाने लगे कि किसी तरह से पलट कर हम बेड से नीचे गिर जाए, तो उसने पैर रखकर इन्हें गिराया और इसके बाद इनके कंधे पर चाकू से इतने गहरे गहरे, कम से कम इतना गहरा जख्म बनाया, सोचिए, गहरे जख्म बना दिए। इसके बाद भी ये पलटने की कोशिश करने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, तब ये उनके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है और चाकू उठाती है, फिर अंसार के जो पैंट जो लोअर जो पहने होते हैं उसे नीचे खिसकाती है और इसके बाद अंसार बस चीखते चिल्लाते रहने की कोशिश करते रह जाते हैं। नाज़रीन जो है सीधे चाकू से अंसार के प्राइवेट पार्ट को काट कर अलग कर देते। इस जब तगड़ा झटका लगता है तब अंसार के गले से चीख निकलती है तो उनका भाई जो होता है, अंसार का भाई सुफियान जो है, वो भाई की चीख सुनकर तुरंत ही उनके कमरे की तरफ भागता है। जब वो कमरे की तरफ जा रहा होता है तभी नाज़रीन कमरे से भागती हुई जा रही थी। उसे लगा कुछ हुआ होगा, लिहाजा वो पानी वानी कुछ लेने आई। सुफियान जैसे ही कमरे में पहुंचता है तो देखता है उसके भाई का पूरा शरीर खून से लाल पड़ा है, वहीं उसके नीचे के अंग से भी खून के जैसा फव्वारा से छूट रहा है। ये हालत देखकर सुफियान के तो समझ लीजिए होश उड़ जाते हैं, वो भी चीखता है और जो लोग होते हैं वो पहुंचते हैं। अंसार की ये हालत देखकर सब तुरंत ही उन्हें अस्पताल लेकर भागते हैं। यहाँ पर सबसे नज़दीकी अस्पताल जो होता है जगदीशपुर में, वहाँ लेकर जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर देखते हैं तो इतने गहरे गहरे जख्म देखकर डॉक्टर के भी हाथ पांव फूल जाते हैं। तुरंत ही डॉक्टर किसी तरह से हल्की फुल्की मलहम पट्टी करते हैं और उसके बाद अंसार को रायबरेली के लिए रेफर कर देते हैं कि भाई एम्स ले जाओ। इस तरह के गहरे जख्म में एक तो नीचे से खून बह रहा है, ऊपर से जख्म में खून बह रहा है और खून ना रोका गया तो अंसार के लिए बचा पाना मुश्किल था। जैसे तैसे तुरंत उन्हें रायबरेली एम्स ले जाया गया। वहां पर डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। अब अंसार ठीक कंडीशन में, लेकिन अभी भी समझ लीजिए वो आधे से ज्यादा बेसुध हालत में है। उन्होंने किसी तरह से बेसुध हालत में ये पूरा घटनाक्रम बताया कि ऐसा ऐसा उनकी पत्नी नाज़रीन ने किया। इसके बाद घर वालों ने नाज़रीन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की और नाज़रीन को महज कुछ घंटों के अंदर ही खोज निकाला। नाज़रीन अपने मायके ही जा रही थी, इससे पहले वो मायके पहुंचती। बताते हैं कि बीच रास्ते से ही पुलिस ने नाज़रीन को गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो सुना देते हैं, फिर आगे का घटनाक्रम बताते हैं। अंसार सनाफ वासिफ आरो कचनावा थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ने 2 शादियां कर रखी हैं, जिसमें पहली शादी 2011 में की तथा दूसरी शादी मार्च 2025 में किया था। इसी बात को लेकर दूसरी पत्नी तथा अंसार के बीच में आपस में विवाद हुआ। बीती रात को जब अंसार सो गया तब दूसरी पत्नी ने चाकू से हमला कर अंसार के प्राइवेट पार्ट को काट दिया तथा अंसार को अन्य जगह भी चोटें आई। अंसार को घायल अवस्था में सीएससी जगदीशपुर लाया गया, जहां पर अंसार का उपचार किया गया तथा उपचार के पश्चात उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए एम्स रायबरेली रिफर कर दिया गया, जहां पर अंसार का इलाज चल रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल इस मामले में नाज़रीन से पूछताछ की गई तो नाज़रीन का कहना था कि दरअसल उसे शक था कि जो अंसार हैं अभी भी अपनी पत्नी से मिलते जुलते हैं और उसके साथ वक्त बिताते हैं। ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि इतना सब होने के बाद भी जब मेरे से शादी हो गई है तब फिर वो क्यों उससे संपर्क बना रहे हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं मानती थी कि अंसार सिर्फ मेरे हैं
और उन्हें मेरे ही बन के रहना चाहिए, वो किसी और से अब मेरे होते हुए संपर्क नहीं कर सकते हैं। क्या हो सकता है घर वालों ने समझाया होगा कि अगर पहली पत्नी से संपर्क में रहेंगे तो तुमको उतनी तवज्जो मिलेगी नहीं, लिहाजा किसी भी तरह करके तुमको पहले पत्नी से इनको अलग कराना होगा। अच्छा, अंसार चूंकि 14-15 साल एक पत्नी उनके पहली पत्नी के साथ गुजार चुके थे, तो हर जो छोटा बड़ा मामला कुछ भी होता था तो अक्सर वो सलाह मशवरा करने के लिए अपनी पहली पत्नी को फोन कर लेते थे, फोन के बात करते थे, हो सकता है मिलते जुलते भी हो। इसी बात का गुस्सा जो था वो नाज़नीन को था। नाज़नीन का कहना था कि सब कुछ हमको बताओ। नाज़नीन अंसार के हिसाब से सिर्फ 8 महीने शादी हुई थी, शायद उतनी घर गृहस्थी को नहीं जानती होगी या घर गृहस्थी में उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, उन्हें लगता होगा कम उम्र की है, जो पहली पत्नी वो ज़्यादा अनुभव की हैं, उन्हें ज़्यादा समझ है। इस वजह से अंसार जो है नाज़नीन को कम तवज्जो देते थे और पहली पत्नी को ज़्यादा तवज्जो देते थे। नाज़नीन को ये बर्दाश्त नहीं होता था कि भाई मेरे पति होकर अभी भी पहली पत्नी का ज़्यादा पल्लू पकड़े हुए हैं, मुझे खाओ नहीं मिल रहा। इस वजह से नाज़नीन इनको अक्सर अंसार को पहले भी कई बार वार्निंग दे चुकी है। आपने शायद भाई की बाइट सुनी होगी, तो उस वक्त आवाज़ कम आ रही थी, हम एक बार पहले सुना देते हैं कि किस तरह सुफियान जो है वो बता रहा है कि पहले भी नाज़नीन कई बार भाई को ये धमकी दे चुकी थी, लेकिन हम लोगों को लगा कि हाँ धमकी है, ऐसा कुछ कर तो थोड़ी देगी, लेकिन जब उसने कर दिया तब हम सब के होश उड़ गए हैं। क्या नाम है आपका, क्या घटना हो गई आज आपके? मेरा नाम मोहम्मद सारा। मेरे घर पे जो है पति पत्नी रहते थे, सबका घर अलग अलग है। और जो रात में सो रहे थे, वही 3-4 बजे करीब जो है मार के चाकू भाग गई। सुबह हो चुकी थी लगभग। चाचू मेरे चिल्लाए तो छोटे वाले चाचू अपने घर से निकले, पल्ला खोले तो पल्ला जब तक वो भाग गई, उसको दौड़ाए और ये गिर गए चाचू मेरे, वो कहीं भाग गए। दूसरी पत्नी ने चाकू मारा है? नहीं, दूसरी वाले ने मारा। अच्छा, कहाँ पे गए? यहाँ पेट में मारा है, प्राइवेट पार्ट पूरा काट दिया है, जांग में लगी है, पैर में मारा है। तो आप लोगों ने कोई तहरीर थाने के लिए? जी, एप्लीकेशन दिया है, कार्रवाई किया, इलाज चल रहा है जगदीशपुर सरकारी अस्पताल। इसीलिए शायद बड़े बुजुर्ग कहे गए हैं कि दुश्मन जो है अगर पता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई दोस्त आपका दुश्मन बन गया तो समझ लीजिए आपकी बर्बादी तय है। इसी तरह से पत्नी है जो आपके साथ साय की तरह रहती है, जिस पर आप हर चीज़ के लिए डिपेंड करते हो। जो हाउस वाइफ हैं वो आपके कपड़े भी वॉश करती हैं, आपके लिए खाना भी बनाती हैं, आपको पानी भी देती हैं, आपको चाय भी देती हैं। अगर वही पत्नी आपको दुश्मन मान ले कि ये मेरी बात नहीं सुन रहे, इनको सबक सिखाना पड़ेगा, तो सोचिए उसके पास कितने सारे हथियार हैं जिनके जरिए वो आपको एक ही वार में चित कर सकती है। यहाँ पर तो पत्नी ने सिर्फ पति को कहो नशीला पदार्थ खिलाया, अगर कहीं कोई जहर डाल देती तो अंसार महोदय पहले ही चलता बनने थे। लेकिन नाज़नीन जो है अंसार को दरअसल सबक सिखाना चाहती थी कि तुमको मैं किसी के लायक नहीं छोड़ूंगी, तुम सिर्फ अब मेरे ही बन के रह जाओगे। अगर जिस चीज़ का तुमको बहुत वो है कि हाँ तुम दूसरी पत्नियों अपनी पहली पत्नी के साथ भी ऐश कर सकते हो, मैं उस जड़ को ही खत्म कर दूंगी। और इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जिस तरह से अंसार की हालत थी, वाकई में वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन कम से कम 15 से 16 जख्म चाकुओं से, वो भी हल्के पुल्के नहीं, गहरे गहरे जख्म पूरे शरीर में उसने बनाए। मतलब यहाँ काटा, पेट में 3-4 दोनों साइड काटे, प्राइवेट पार्ट काटा, पैर की जांघ में काटा। कोई ऐसा शायद ही अंग बचा हो जहां उसने नाज़नीन ने चाकू से वार नहीं किए, लेकिन हर जगह बस ऐसा वार किया कि मरे नहीं, लेकिन हाँ अंसार को ऐसा दर्द मिले कि उन्हें एहसास हो जाए कि नाज़नीन है क्या। 8 महीने पहले जो लड़की सपन सुंदरी बनकर इनकी जिंदगी में आई थी, अंसार साहब लेकर आए थे कि ये उनके परिवार के वंश को बढ़ाएगी, उस नाज़नीन ने इनके कहें पेड़ को ही खत्म कर दिया कि अब ना पेड़ रहेगा, ना फल लगेगा, ना वंश आगे बढ़ेगा। तो एक ही झटके में नाज़नीन ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब इसके पीछे मकसद उसका यही है या कहीं कुछ और भी तो नहीं है, इस वजह से उसने ये कदम उठाया। अभी तो शुरुआती पूछताछ में है तो यही बात सामने आई है कि वो पहली पत्नी से बात करते थे, मैं उनको मना करती थी, वो मानते नहीं थे, इसी वजह से मैंने ये कदम उठाया। लेकिन हो सकता है कहीं कोई और भी वजह हो, कि कई वजह हो सकती है। प्राइवेट पार्ट काटना एक बड़ी ही गंभीर चीज है। सोचिए, सिर्फ चाकू से वार करना कोई बड़ी बात नहीं कि हाँ गुस्से में उसने मार दिया।
लेकिन प्राइवेट पार्ट काटना यानी उसके दिल में बहुत ज़्यादा नफरत अंसार के लिए थी या बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और उस गुस्से को उसने हर वो निकाला कि मैं इनको इस कंडीशन में ला दूंगी कि इनके पास कोई चारा ही नहीं बचेगा, कि किसी काम के नहीं रह जाएंगे, ना ही कोई इनको औरत पूछेगी, ना ही ये कहीं कुछ रह जाएंगे, बस इनके पास मैं ही ऑप्शन हो जाऊंगा। नाज़रीन, हमें लगता है कि इस तरह से मानसिकता उसकी थी। आप उसकी हम फोटो आपको दिखाएं, शुरुआत में ही आपको फोटो दिख रही होगी, चेहरे से देखिए बड़ी ही मासूम सी, ज़्यादा उम्र 25 के आसपास लग रही, ज़्यादा नहीं लग रही, देखने में भोली भाली सी, लेकिन इतने खौफनाक इरादे समझ से परे। हम आपको फोटो दिखाते हैं, ये देखिए, ये नाज़नीन है। अब देखिए चेहरा कितना मासूम, कम उम्र। क्या कोई पति सोच सकता है कि ये पत्नी उसके साथ इस तरह का कुछ कर सकती है? कल्पना भी नहीं कर सकती। मासूम चेहरा, भोली आंखें, प्यारी सी आवाज, लेकिन जलन कहते हैं ना कि जलन औरत को कुछ भी बना सकती है। इसी जलन, इसी गुस्से में आकर जो नाज़नीन है, एक तरीके से कहें वो एक डायन सी बन गई, और उसने अपने पूरे घर को उजाड़ कर रख दिया, अपने पति के जिंदगी को तो उजाड़ ही कर रख दिया। एक पति बिना प्राइवेट पार्ट के क्या पति, एक कहानी वही कहते नहीं है कि अब जिस चीज के लिए अंसार ने शादी की थी कि उनका वंश आगे बढ़े, वो कैसे चलेगा? और इतनी नफरत उसके दिल में आई कैसे? क्या अंसार भाप नहीं पाए, या अंसार ने बस ये समझा कि एक औरत है, बड़बड़ाती रहेगी, बोलती रहेगी, बाद में चुप हो जाएगी, और इस चीज को अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लेगी कि हाँ मेरा पति ऐसा ही है, वो पहली पत्नी के साथ भी रहेंगे और मेरे साथ भी रहेंगे। क्योंकि ज्यादातर अपने यहाँ यही चलता है, ज्यादातर औरतें कुछ दिन गुस्सा करती हैं, उसके बाद वो मान लेती हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह की घटनाएं आ रही हैं, अंसार को शायद उस तरह की घटनाओं की न्यूज देखनी चाहिए थी कि अब औरतें पहले जैसी नहीं रह गई, अब औरतें सहती नहीं हैं, अब औरतें ऐसा दर्द देती हैं कि जिंदगी भर आप भूले नहीं भूलते। अंसार तो जिस तरह से नाज़नीन ने किया है, आसपास के जितने भी मर्द होंगे सबकी हवा खराब हो गई होगी कि भाई पत्नी ऐसा भी कर सकती है, एक पत्नी का गुस्सा इतना भी खतरनाक हो सकता है। सबके होश ठिकाने आ गए होंगे और सब अब अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखेंगे। इसीलिए सब भगवान तक, देवी देवता सब बोल रहे हैं कि भाई पत्नी का विशेष ध्यान रखो। पत्नी आपकी साथी है तो आपकी जिंदगी की गाड़ी बहुत अच्छी चलती चली जाएगी। अगर पत्नी ही आपकी दुश्मन बन गई तो आपकी जिंदगी की पटरियां उखाड़ने में उसे देर नहीं लगेगी, जैसा कि नाज़नीन ने की। उसने देखिए कितना भरोसे का फायदा उठाया। अंसार सोचते होंगे कि ये गुस्सा करती है, चिढ़ती है, धमकी देती है, अरे कुछ दिन बाद सही हो जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था इतना बड़ा खौफनाक कदम। अमेठी जिले में जिस गांव में यह घटना हुई, वहां के लोग कहने आज तक भाई हमने ऐसा नहीं देखा। आज तक पति पत्नी की झगड़े हुए, पत्नी को पीटते हुए लोगों ने देखा कि पत्नी पति को पीट रही है, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा कि पत्नी अपने पति का प्राइवेट पार्ट काट दे, चाकुओं से पूरा शरीर गोद दे, ऐसा कभी नहीं देखा था। गांव के लोग कहना है भाई हम लोगों ने पहली बार इस तरह का देखा कि एक औरत का इस तरह का रूप भी हो सकता है, एक पत्नी इस तरह से भी बन सकती है। जलन, गुस्सा, बदला, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो आदमी को हैवान में बदल देती हैं। यहाँ पर भी लगता है कुछ ऐसा ही हुआ। नाज़नीन धीरे धीरे 8 महीने से शादी के बाद जब से आई होगी तब से वो लगातार ये सब देख रही होगी, और हो सकता हो उसको कोई भड़का भी रहा होगी, देखो तुम्हारे पहली पत्नी से जब तक तुम्हारे पति के संपर्क है तब तक तुम्हारे लिए समझ लो कुछ नहीं है, तब कुछ पहली पत्नी का ही तवज्जो मिलेगी, तुम बस बच्चा पैदा करने के लिए आई हो, शायद इस तरह का कोई भड़का भी रहा होगा। लेकिन जो अंसार के साथ हुआ वो एक सबक है कि किसी की भी बात को हवा में मत लेना चाहिए, ना ही खासकर पत्नी को, जो हम लोग ज़्यादातर आदमी करते हैं कि पत्नी की बात को, पत्नी की धमकी को सीरियस नहीं लेते हैं। पत्नी कई बार कह रही कि मान जाओ, पहले पत्नी से संपर्क छोड़ दो। अंसार ने सोचा सब बदल जाएगा, लेकिन जो बदला वो उनकी किस्मत बदल गई। उन्होंने ऐसी कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा, आज वो हुआ। नाज़नीन बहरहाल पुलिस की हिरासत में है, घर वाले सख्ते में हैं,
परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अंसार की हालत नाजुक है, अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। बहरहाल उन्होंने पूरा कहानी घटनाक्रम बताया कि कैसे हुआ। वो अंसार बताते हैं कि सुबह भी इस चीज को लेकर झगड़ा हुआ था, तब से मुझे उसने एक बार धमकी दी थी कि हम तुम्हारी हालत बिगाड़ देंगे। मुझे लगा ऐसा ही कह दिया होगा। मैं अलर्ट था, लेकिन इतना इस तरीके की चीज के लिए मैं तैयार नहीं था कि पहले मुझे वो नशीला पदार्थ मिलाएंगे और फिर चाकू से इस तरह कांड करेंगे। और जो उसने कर दिया सो कर दिया। बहरहाल पुलिस की गिरफ्त में है। घर वाले, मायके वाले सब कह रहे हैं हमारी बेटी तो ऐसा नहीं था, ऐसी नहीं थी। जो ससुराल वाले हैं उन्होंने ही उसको ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया हो। आपकी इस खबर पर क्या राय है? आपके हिसाब से नाज़रीन ने जो किया वो सही है या गलत है? या अंसार जो है दूसरी पत्नी होते हुए पहली पत्नी से बातचीत करना, उन्होंने जब दिख रहा था कि दूसरी पत्नी इस तरह का उसे अच्छा नहीं लग रहा है, शायद कि अंसार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें जो आपको चौंका कर रख देंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।